ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज कुछ ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे। सफर करते हुए कौन से ऐसे विचारों के साथ, कौन से ऐसे श्रेष्ठ संकल्पों के साथ आप अपने सफर को सफलतापूर्वक तय कर सकते हैं। देखिए, सफर चाहे आप भ्रमण के लिए निकल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, तो भी उसे भी हम सफर ही कहेंगे। हम यदि फ्लाइट में बैठकर सफर कर रहे हैं तो भी सफर है। बस में, बाइक में, कार में, सबको सफर का ही नाम दिया जाता है। जैसे कि आज के समय में जो भी बाबा के ज्ञान से जुड़े हैं, जो ज्ञान मार्ग में फॉलो करने वाले हैं या ज्ञान में चल रहे हैं, वो भली भांति मुरली भी सुनते होंगे, तो उनको यह भी पता होगा कि आने वाला समय बहुत ही ऐसा समय है जो समय चारों तरफ से इस तरह की दुर्घटनाएं, घटनाएं, ऐसे मार्मिक दृश्य सब आने को हैं और होते भी हैं। कोई नई बात नहीं है, आए दिन कुछ ना कुछ आपने सुना भी होगा। तो सफर के समय आपको किन संकल्पों के साथ अपने सफर को सफल बनाना है। तो जब भी आप घर से सफर के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले तो आप उस परमपिता परमात्मा ईश्वर का आह्वान कीजिए, उनको अपने साथ में लीजिए और उस सर्वशक्तिवान पिता को अपने साथ में तैयार करके घर से निकलिए। उनको अपना जो है साथी बनाइए। आप यदि खुद से ड्राइव करते हैं तो उस ईश्वर को निमित्त बना करके, उसे कंबाइंड कर करके कि मैं परमपिता परमात्मा के साथ कंबाइंड हूँ और ड्राइव मैं नहीं बल्कि स्वयं सर्वशक्तिमान वो सुप्रीम ड्राइवर यह सफर को शुरू कर रहे हैं। तो सफल होगा सफर, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान जो हमारा सारथी बन हमारे साथ ड्राइविंग सीट पर बिठाया है। दूसरा, आप जब भी पैदल चलते हैं तो भी आप उसे उंगली पकड़वा करके, उंगली अपनी उन्हें दे करके, उनका हाथ और साथ लेकर के सफर करें। तीसरा इम्पोर्टेंट है बहुत, जब भी आप कोई बस में, ट्रेन में या फ्लाइट में सफर करते हैं तो उस समय भी आप ड्राइविंग सीट पर तो होते नहीं हैं। फ्लाइट में और ट्रेन और बस में ऐसे सफर में एक नहीं बल्कि बहुत सारे मनुष्य सफर करते हैं। और देखिए, दुर्घटना किसके साथ में किस तरह का कर्म है, किसके साथ में वो कर्म चल रहा है। किसी ना किसी का कहते हैं ना कि कोई ऐसा इस सफर में था जिसकी वजह से हम बच गए, या कोई ऐसा सफर कर रहा था जिसकी वजह से हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए। दोनों पॉइंट होते हैं। कोई लकी होता है जिसकी वजह से बच गए, और जो अनलकी होता है उसकी वजह से गिर गए, ऐसा मन में ख्याल आता है।
उस समय आप इस समय इन संकल्पों के साथ सफर करें कि सुप्रीम परम पिता परमात्मा, वो सुप्रीम सोल, सर्वशक्तिमान पिता स्वयं उस ड्राइवर के साथ कंबाइंड होकर इस गाड़ी को चला रहा है। और जब बेहद का बाप स्वयं इस दुनिया को चलाने वाला जब ड्राइव कर रहा है तो कोई भी मुश्किल या कोई भी दुर्घटना तो हो ही नहीं सकती, चांस ही नहीं है। फ्लाइट में भी पायलट की सीट पर आप उसे इमर्ज करें और इस तरह से आप सफर तय करें। देखिए, इससे एक तो हो सकता है कोई ऐसी बहुत बड़ी घटना घटते आपके इन संकल्पों से, वो घटना घटने से बचा सकते हैं आप इन संकल्पों की शक्ति से। उन सर्व आत्माओं का कल्याण कर सकते हैं, उन मनुष्यों का कल्याण कर सकते हैं जो उस सफर में ऐसा हो जिसका या किस्मत में कोई दुर्घटना लिखी हो, तो उसका भी आपके लिए अकाउंट जमा होगा, आपका कर्म के अकाउंट में जमा होगा। आप जब दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो हमें आत्मिक संतुष्टि मिलती है। तो यह बहुत बहुत जरूरी है। समय ऐसा आने को है और आ भी रहा है, तो आप इन संकल्पों के साथ अपना सफर सफलता के साथ तय कीजिए। और एक यहाँ बात कहना चाहूँगी कि जब भी आपका कोई दूर देश में है और जैसा कि वह सफर कर रहा है, आप घर में बैठे हैं, आपको पता है कि वह इस ट्रेन से या इस फ्लाइट से इस गाड़ी में वो बैठा है, तब भी आप उस मनुष्य के लिए, उस व्यक्ति के लिए, उस परिवार के सदस्य के लिए आप घर में बैठे भी उस आत्मा को इमर्ज करें, उस गाड़ी के चालक के साथ में बाप को कंबाइंड करें, परमपिता परमात्मा को कंबाइंड ड्राइविंग की सीट पर आप उसका उन शक्तिशाली किरणों को उधर तक आप जो है वाइब्रेशंस पहुंचा सकते हैं। और हमारे विचारों की शक्ति में बहुत तीव्रता होती है, हमारी दुआ में बहुत तीव्रता होती है, हमारे श्रेष्ठ संकल्पों में बहुत शक्ति होती है। इतनी स्पीड होती है कि हम सेकंड्स में जब हम अपने परम पिता परमात्मा के पास जा सकते हैं, तो आप देखिए कितना ना तेज जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं। तो इस तरह से आप अपने खुद ना सफर करें, सामने वाला कोई परिवार का सदस्य सफर कर रहा है तो उसके लिए भी आप इस तरह से संकल्प बैठे बैठे घर में आप सकाश जिसे कहते हैं, हम उस आत्मा के लिए बैठ करके अपने शुभ संकल्प और शुभ कामना और शुभ भावना और हम उनके लिए दुआ और बाबा से कनेक्ट होकर के खुद को आत्मिक स्थिति में स्थित करके और सर्वशक्तिवान से कनेक्ट होकर के उनको कंबाइंड ड्राइवर के साथ देखें, तो इस तरह से आपका सफ़र भी तय हो जाएगा सफलता के साथ। और बाकी जो भी ऐसी कोई आत्मा मनुष्य के किस्मत में कुछ ऐसा लिखा होगा तो आप उसके लिए भी कल्याणकारी जो है साबित होंगे। तो आप ज़रूर सफ़र करते समय इन बातों को ध्यान में रख करके कीजिए। क्या होता है, भला आप देखिए गाना सुनिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन कनेक्शन उस परमात्मा से रखिए। जो हमारे अंतर मन की वो होती है ना, वो कनेक्शन उस परमात्मा से जोड़ करके रखते हुए सफ़र कीजिए। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएंगे तो और भी सफ़र करने वाले जो तैयार हैं या होते हैं या डेली सफ़र करते हैं, उन तक भी ये बातें पहुँचेंगी, जिससे हमारा आपका सबका सर्व कल्याण है और आपके कर्म के अकाउंट में बढ़ोतरी होगी।